नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर। और फ्रेंड्स, आज का जो चैनलिंग मैसेज है आपके लिए कि किसी की बुरी उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिया है, यानी आप उनकी कल्पना से परे निकले हैं। जैसे ही लोगों ने कल्पना नहीं की थी आपके लिए, सोचा नहीं था, उससे भी परे आप निकले। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक जादू की तरह है, जिसको लोगों ने सोचा तक नहीं था। उनको ऐसा लगता था आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे, आप हमेशा अपनी परिस्थितियों में, नेगेटिविटी में स्टक रहेंगे और वो लोग आपको स्टक करते रहेंगे। लेकिन आपने वो कर दिखाया जो उन लोगों ने सोचा नहीं था। और इस वजह से जैसे उनकी जो भी उम्मीदें थी, जो कल्पनाएँ उन्होंने पाल रखी थी, उस पे आपने पानी फेर दिया। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी आपने अपने कर्मों से, है ना, आपने अपनी अच्छाई से लोगों को जवाब दिया है। चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। फूल, आप लोगों को इग्नोर करके चल रहे हो, मुझे लगता है। अब आपके आसपास जो लोग हैं ना, उनको आप पूरी तरह से इग्नोर करके चल रहे हो। जैसे आप अपने जीवन के एक नए सफर की तरफ बढ़ चुके हो। अब आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, क्या सोच रहा है आपके बारे में। जितना सोचना था सोच लिया, जितनी चिंता करनी थी कर ली। लेकिन जैसे अब आप फ्री माइंड होके चल रहे हो, तो वो सोर्स की एनर्जी है। काफी कंफ्यूजन हो रहा है आपके आसपास के लोगों में। और मुझे ऐसे लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने शायद बहुत से भ्रम आपके लिए फैलाए थे। ये तो पेंटागल की एनर्जी आ रही है। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, स्टार, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स। सबसे पहला कार्ड जो है ना, आपके लिए फूल की एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा जैसे इग्नोर करके चलना। मुझे एक चीज ऐसी लग रही है फ्रेंड्स, जब आपने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया था ना, तब बहुत से लोगों को ऐसे लगा था ना कि आप गिर जाएंगे, या फिर उन लोगों ने ऐसे ही कल्पना की थी ना कि आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। आप हमेशा परिस्थितियों में स्टक रहेंगे, जो भी आपका सफर है वो अधूरा रह जाएगा। उन लोगों ने उन लोगों ने ऐसा सोचा ना कि आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन का रास्ता क्या है, आप कुछ नहीं जानते। जैसे होता है ना, कई लोगों ने शायद आपको बहुत ज्यादा लाइटली लिया है, बहुत ज्यादा हल्के में लिया है। या फिर जैसे होता है ना कई बार कि हाँ, आपको आपको फूल मान के चल रहे थे वो, है ना। वो लोग हंसे, आपके बारे में बहुत सी बातें बनाई, है ना। और आपने अब तक जो भी फैसले लिए हो अपने जीवन के लिए, जैसे उसका भी बहुत मजाक उड़ाया गया। अगर जो भी डिसीजन आपने लिया हो, उसको भी जैसे लाइटली लिया गया। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि आप किसी और के नहीं, बल्कि खुद के इनर गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हो, है ना। पहले शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन जब आप फूल की एनर्जी में आ गए ना, तब आपने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, है ना। आपने डर को छोड़ करके खुद पे ट्रस्ट किया और भरोसे से कदम बढ़ाया हर जगह पे। और वही आपका भरोसा, है ना, आपको वहां पे ले आया है जहां आज आप खड़े हैं, है ना। आपने जो अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करके जो डिसीजन लिए, जो निर्णय लिए आगे बढ़ने के लिए, जैसे वो आज काम कर रहे हैं। और लोग सब हैरान हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो कभी आप पे हंसा करते थे, आपकी बातें बनाया करते थे, आज वही हैरान है, अचंभित है कि आपने इतना सब कुछ कैसे पा लिया, इतना सब कुछ कैसे कर लिया, या फिर आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे थे। उनकी ऐसी उम्मीदें थी ना कि आप जीवन में फेल हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सारी धरी की धरी रह गई, है ना। जैसे उन पे पानी फिर गया। और अब ना वो आपकी जो ये फूल की एनर्जी है, जो ये आज़ादी वाली है ना, फ्रीडम वाली एनर्जी, और जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, उसको देख के खुद को काफ़ी छोटा महसूस करते हैं, है ना। उन्हें कहीं न कहीं खुद पे भी ऐसे तरस आता है, जो सोच उन्होंने आपके लिए रखी थी। ये लोगों ने ऐसे ही सोचा था आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने अपने फैसलों से, आपने अपनी डिसीज़न से, अपने बढ़ते हुए कदमों से जैसे ये साबित करके दिखाया है कि वो लोग
गलत थे, उनकी सोच गलत थी। नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, काफ़ी भ्रम क्रिएट किए गए दोस्तों आपके बारे में ना, बहुत से भ्रम फैलाए गए और यहाँ तक कि लोगों ने आपको भी बहुत उलझाया, आपको उलझाने की काफ़ी कोशिशें की, ताकि क्या है ना आप फैसले गलत ले लें। जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, वहाँ पे भी जैसे बहुत सारी उलझनें क्रिएट की गई। आपको बताया गया ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जैसे ताकि आप क्या है ना अपनी परिस्थितियों में उलझ जाओ और अपने जीवन का सही फैसला ना ले पाओ, अपनी परिस्थितियों का सही फैसला ना ले पाओ और उसी में स्टक रह जाओ। पर आपने ना बहुत ही साइलेंटली, बहुत सोच समझ के हर चीज़ का जवाब दिया है। आपने ना हर रास्ते को परखा है और कहीं न कहीं हर चेहरे को, जो लोग आपके आस-पास थे, उनको भी पढ़ा है आपने, उनको भी समझा है आपने, है ना? तो कहीं न कहीं सच आपको समझ आया और फिर आपने वही किया जो आपके दिल ने आपको कहा। लोगों ने बहुत सी गाइडेंस आपको दी, लेकिन फिर भी आपने उनको नहीं माना क्योंकि आपको ये कहीं न कहीं आभास हो गया था कि लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। और लोग ये जो लोग हैं ना, वो आज भी इस सोच में हैं कि आपके अंदर इतनी समझदारी कहाँ से आई? आपने ना किसी के कहने में आकर नहीं, बल्कि अपनी सोल की वॉइस के आधार पे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे आपने फैसले लिए हैं। और यही वजह है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े हो। आपने अपने आस-पास के लोगों की, कहते हैं ना समाज की, लोगों की सुन के चलो, उनकी मान के चलो। जब तक आपने माना था, बहुत माना, बहुत आप गिरे, है ना? बहुत गिराया लोगों ने, बहुत भ्रमित किया, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें समझ आई और आपने फिर इन लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना शुरू किया और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बनी। आपने ना इन लोगों को साबित करके दिखाया, आप शांत ज़रूर हैं और आपकी शांति कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि उसी समय आप लोगों को परख सकते हो, परिस्थितियों को परख सकते हो। तो यहाँ जैसे लोगों ने आपको बहुत उलझाया, लेकिन कहीं न कहीं आपने इन उलझनों को भी काट दिया अपने माइंड से। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पे लगता है बहुत फ़ोकस्ड एनर्जी रही है आपकी फ्रेंड्स, है ना? जब लोग आपके अंदर कमियाँ गिन रहे थे ना, तब भी आप खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए थे। आपने दिन-रात मेहनत की है, आपने खुद को तराशा, अपनी स्किल्स पे काम किया, है ना? और अपनी किस्मत आपने खुद बनाई। आज आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, वो आपकी खुद की बनाई गई है ना? किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने फ़ोकस्ड हो जाओगे, इतने डिटरमिन्ड बन जाओगे। किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, उल्टा वो तो कुछ गलत ही उम्मीद लगा के बैठे थे, है ना? लेकिन अब यही लोग ना आपकी कामयाबी देख कर के अंदर ही अंदर जल रहे हैं, जेलसी उनको हो रही है। ये लोग सोचते हैं भई इसने ये कैसे कर दिखाया? पर इन लोगों को ये नहीं पता है कि आपने वो किया है जो उन्होंने कभी करने की हिम्मत नहीं की। आपने अपनी हिम्मत से, है ना, रिस्क पे भी चले हो क्योंकि सबसे पहले फूल की एनर्जी आ रही है, जहाँ आपने रिस्क लिए हैं अपने जीवन में। आपकी मेहनत ने उनकी जो नकारात्मक सोच है, जो कि उन्होंने आपके लिए बनाई थी, उसको भी जैसे करारा जवाब दिया। वो लोग जो सोच के बैठे थे ना आपके बारे में, जैसे आपने उनकी सोच को ही बदल दिया हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, जस्टिस का कार्ड आपके लिए आ रहा है। यहाँ ईश्वर ने जैसे आपके जीवन में अब न्याय के पल ला दिए हो ना, न्याय आपके लिए हो रहा है। जो भी गलत आपके साथ हुआ है फ्रेंड्स, उसका हिसाब अब खुद ऊपर वाला ले रहा है। आपके आराध्य, आपके ईश्वर जैसे इन सबका हिसाब-किताब ले रहे हैं। फ्रेंड्स, चाहे आपके साथ कितना ही गलत हुआ है, लोगों ने चाहे कितना ही आपके लिए गलत किया, लेकिन आपने कभी बदले की भावना नहीं रखी। बस आप अपनी सच्चाई पर टिके रहे और अपने आराध्य पे विश्वास रखा आपने और अब न्याय आपके पक्ष में आ रहा है। कुछ लोगों के जीवन में ये चीज़ें हो चुकी है और कई लोगों के जीवन में ये चीज़ें होने को है कि वो अब इस प्रोसेस में चल रहे हैं, है ना? और जिन लोगों ने ऐसा सोचा था ना कि आपका रास्ता रोक देंगे, अब वही लोग अपने कर्मों का फल देख रहे हैं क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आ रही है। आपने ना उनको ये चीज़ दिखा दी है कि कर्म का जो पहिया है वो बिल्कुल सही चलता है ना, और जो भी आपको गिराना चाहता था, अब वो खुद ही लोगों के सामने, समाज के सामने और यहाँ तक कि खुद की नज़रों में नीचा गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं ना। आपकी जो सच्चाई है ना, उसने इनके अंदर की जो झूठ की ये जो दीवारें इन्होंने बना रखी थी, है ना, लोगों की नज़रों पे जो झूठ की पट्टी इन्होंने बाँध रखी थी, जैसे वो
हटा दी है आपकी सच्चाई में। तो कहीं न कहीं इन लोगों का सच अब लोगों के सामने भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, आपके अंदर एक नई एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे आप पूर्ण रूपेण ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। आपके अंदर एक ऐसा जोश बना हुआ है ना कि जो पहले कभी नहीं था। अब आप इतने एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। आपकी बातें, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो मुस्कान है, सब कुछ जैसे कुछ अलग ही लेवल का है, जैसे एक नई रोशनी फैला रहे हैं। कि पेज ऑफ वांड्स एक जुनून वाली एनर्जी है। लोग ना पहले ऐसे सोचा करते थे आपके बारे में कि आप हमेशा पीछे रहेंगे, बहुत स्लो या अपनी नेगेटिव परिस्थितियों में फँसे रहेंगे, अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहेंगे। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आप उनसे कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब आप उनको भी पीछे छोड़ चुके हो, है ना? आपने ना खुद को इतना पॉज़िटिव बना लिया है फ्रेंड कि अब हर चीज़, हर परिस्थिति आपके पक्ष में आने लगी है। आप इतना सकारात्मक सोचने लगे हो, जिस वज़ह से ना आप ऐसी चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और उन लोगों की ना बुरी सोच अब उन्हीं को अंदर से जला रही है, क्योंकि जैसा कर्म वो कर रहे हैं, वैसा ही वो अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल नज़र आ रही है फ्रेंड्स, एकदम फायरी एनर्जी है, जोश और जुनून और करेज से भरी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर, जैसे क्लियर एंड बोल्ड एंड ब्लंट एनर्जी आपकी है। जैसे बहुत आपका जो बोलने का अंदाज है वो भी बदल चुका है, जैसे आपके शब्द जैसे आपकी ताकत बन गए हो। पहले शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल आप बोला करते थे या बात करते थे, हर तरह से इमोशनल थे, लेकिन अब जो है ना आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हैं बोलने में। पहले शायद लोग आपको इमोशनल कह के कमज़ोर समझते थे, पर अब आपकी जो सच्चाई है वो लोग समझते हैं। आप जब बोलते हो ना तो आपकी जो वाणी निकलती है ना वो सीधा इफ़ेक्ट डालती है सामने वाले पे। अब ना आपने किसी को भी ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दिया है। आपकी जो सोच है दोस्तों, आपकी जो बुद्धि है और आपका जो ये आत्मविश्वास जो अब आप में आ रहा है ना, ये सब ने ना आपकी पूरी छवि को बदल दिया है। जैसे आपका पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया, आपकी पर्सनैलिटी बदल गई है, आपका रवैया भी बदल गया, मुझे ऐसे लगता है। और जो लोग कभी आपके पीठ पीछे बातें किया करते थे ना, अब वो आपकी नज़रों में आने से डरते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि आपने खुद को ऐसा बना लिया ना कि लोगों में कहीं न कहीं आपका खौफ, अब वो बात करने से डरते हैं, पीछे भी, कि कहीं गलती से इसके सामने ये बात आ गई तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी लग रही है ना, क्योंकि इन लोगों को अब एहसास हो गया है कि अब आप उनके स्तर के नहीं रहे हैं, तो आपके साथ पंगा नहीं। आपने ना पूरा खेल ही पलट दिया है और अब ये लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा चुके हो। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आप में लग रहा है। और पहले इमोशनल लेवल पे मुझे लगता है काफ़ी अप डाउन रहता था, लेकिन अब आप किसी भी हाल में स्थिर रहते हो। इमोशनली जैसे अप डाउन नहीं है यहाँ पे, आपके इमोशंस जो हैं वो स्टेबल हैं। लोगों ने ऐसा सोचा था कि ये लोग आपको परेशान करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपकी शांति को छीन लेंगे। पर उल्टा आप इतना स्टेबल हो गए हो ना कि आपने इन लोगों की शांति को छीन लिया। आप ना एक ऐसी स्थिति में हो, टेम्परेंस की एनर्जी में हो, जहाँ आप अवेकन स्थिति में हो, हीलिंग वाली एनर्जी में हो, कि आपको अब कोई तोड़ नहीं सकता है, किसी भी लेवल पे। क्योंकि आपके अंदर अब एक अलग ही रोशनी है, आपके अंदर जैसे डिवाइन पावर है। आपके अंदर ना आपकी जो वाइब है वो इतनी पीसफुल है और इतनी डिवाइन है फ्रेंड्स कि लोग इसको सहन नहीं कर सकते। आपके आसपास के जो लोग हैं वो इसको झेल नहीं सकते हैं। और वो लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये जो पीस है ये कैसे पा लिया, आपने खुद को इतना हील कैसे कर लिया है। तो बहुत अच्छी और पावरफुल एनर्जी फ्रेंड्स आपकी आ रही है। वाह! मिक्स टेम्परेंस और स्टार दोनों ही देखो कितने बड़े बैलेंस को दिखा रहा है, कितना बदलाव आप में है। ये जो दोनों कार्ड है ना, दोनों मेजर कार्ड हैं, यानी कि अब आप अलग ही लेवल के पीस में हो, अलग ही लेवल की हीलिंग एनर्जी है और अलग ही किस्म का आपका ऑरा बन चुका है। एक ऐसा ऑरा कि जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको कोई इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है ना?
यहाँ पे आप पूरी तरह से मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे जिस लेवल पे आपने खुद को हील किया है ना फ्रेंड्स, जैसे आपकी कहानी इंस्पिरेशन बन गई है लोगों के लिए। और जो लोग कभी आपके गिरने का इंतज़ार करते थे ना, अब ये आपको राइज़ होते हुए देख के ना हैरान हो रहे हैं। आपकी चमक को देख कर के हैरान हो रहे हैं। आपकी जो चमक है ना, इनकी बुरी नज़रों से भी बहुत ज़्यादा तेज़ बन चुकी है। ईश्वर ने फ्रेंड्स आपको ना इस दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि लोग समझ सके कि प्रकाश हमेशा ही अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। तो और वो आपने कर दिखाया, जैसे आपने अपनी पर्पस को जिया है फ्रेंड्स। आपकी जो सफलता है ये लोगों के लिए आईना बन चुकी है ना? क्योंकि स्टार इतने सारे संघर्ष के बाद, इतनी परेशानियों के बावजूद आपने खुद को कैसे बैलेंस किया है, खुद को कैसे स्थिर किया है, ये लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन की तरह है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जीवन में फिर चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ आई हो, आपने हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया। हर चोट ने आपको बहुत मजबूत बना दिया। और जिन लोगों ने ये सोचा था कि ये अब खत्म हो गया है, अब ये कभी उठ नहीं पाएगा, ये गिव अप कर चुका है, उन लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि जितनी बार आप गिरे हो ना, उतनी बार आप पहले से ज़्यादा मजबूत होके उठे। और आपकी ये हिम्मत इन लोगों के लिए एक सबक बन चुकी है। उन्हें अब ये चीज़ समझ आ गई है कि यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है। ये लोग आपको गिराना चाहते थे, लेकिन अब खुद आपको देखकर ये असंतुलित होते हैं। जैसे इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि अब ये खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ साबित कर दी है कि ये असली में वही योद्धा कहलाता है ना, जो हर चोट के बाद भी खड़ा रहे और डट के मुकाबला करे। और आपकी वो एनर्जी है फ्रेंड्स, जितनी बार आपको चोट दी गई, आप उतने ही स्ट्रॉन्ग खड़े रहे हैं, उतना ही मजबूत होके उठे हैं। तो यहाँ आपकी ताकत, यहाँ आपकी स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ आ रही है। तो अब यहाँ यूनिवर्स ने आपको वो सुकून दिया है, वो सफलता दी है, वो खुशियाँ आपको दी हैं, जिसके कि आप हकदार हैं। और कई लोगों के जीवन में ये चीज़ें आ रही हैं बहुत जल्दी, यानी कि ये एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। आपकी एनर्जी जो है ना, बहुत ज़्यादा मुझे क्लीन नज़र आ रही है। बहुत प्योर एनर्जी है आपकी, है ना? और बहुत ज़्यादा पीस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों ने आपको बर्बाद करने की कामना की थी, वो कहीं न कहीं आपकी स्थिति से परेशान हो रहे हैं। और आपकी जो हैप्पीनेस है, आपके जीवन की जो खुशियाँ हैं, ये उन लोगों के लिए एक जवाब है कि जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है ना, उसको कोई नहीं गिरा सकता, चाहे लाख प्रयत्न कर ले। आपने ना इन लोगों की बुरी उम्मीदों पे जैसे पानी फेर दिया, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल जाती है। और अब आपकी ज़िंदगी इनकी कल्पना से भी परे है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जिसकी भी एनर्जी है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।